हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स। फिर से ऑनलाइन ही शुरू करना पड़ेगा ड्यू टू कोरोना। चलो आज हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर। चैप्टर नंबर है हमारा 14। और लास्ट टाइम मैंने आपको होल और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ बताया था। आज हमें जो भी डिस्कशन करनी है वो डिस्कशन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लास्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से, और उसके बारे में ही हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी है। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बरोबर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कल हमने जो भी लास्ट लेक्चर लिया हमने उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होल के बारे में डिस्कशन की थी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 टाइप्स है, एक एन टाइप्स और एक है पी टाइप्स। 2 टाइप्स है, बारी बारी में दोनों को समझना है। तो पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब यानी कि क्या होता है कि बाहर से कोई इम्प्योरिटीज़ आप कोई ऐड कर रहे हो। अगर कोई मेटालिक में आप बाहर से कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हो। कल हमने सिलिकॉन के बारे में एग्जांपल सीखा था। सिलिकॉन के अंदर क्या था कि उसके पास 4 कोवेलेंस बॉन्ड है। वो कोवेलेंस बॉन्ड के हिसाब से वो अपनी जो भी इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन है लास्ट ऑर्बिट में, अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसके हिसाब से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके बारे में डिस्कशन करनी है। एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से कोई ऐड होता होगा, उससे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि वो प्योर नहीं है। अगर वो प्योर होता तो उससे बोलते हैं इंट्रिंसिक। अगर ये प्योर नहीं है यानी कि सिलिकॉन क्रिस्टलाइज नहीं है, यानी कि सिलिकॉन का ही पूरा क्रिस्टल नहीं है, किसी और एक कंपोनेंट इसके अंदर ऐड किया गया हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर ये प्योर होता लाइक इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 टाइप्स है, एक एन टाइप्स और पी टाइप्स। ओके। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक यानी प्योर। इंट्रिंसिक यानी कि मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। यानी कि अगर एक मेटल ली, लाइक मैंने सिलिकॉन ली, तो उसके उस क्रिस्टल के अंदर पूरे सारे कंपोनेंट सिलिकॉन के ही होने चाहिए, उसको बोलते हैं प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उसकी कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। कल हमने वही समझा था। इवन ऑन रीचिंग रूम टेम्परेचर, इवन ऑन रीचिंग रूम टेम्परेचर। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके। यानी कि रूम टेम्परेचर यानी अप्रोक्सीमेट 27 सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू रूम टेम्परेचर। यू नो दैट 27 सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। इट इज अ कंडक्टिविटी इज वेरी पुअर। इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी पुअर। रूम टेम्परेचर यानी अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेल्सियस है। रेडी? और 27 डिग्री सेल्सियस पर
रूम टेम्परेचर, उसकी कंडक्टिविटी वेरी पुअर है, वो मैं आपको कल ही समझाया था, बरोबर। द सेकेंड द एडिशनल ऑफ सर्टेन इम्प्योरिटीज, अगर वो कंडक्टिविटी मैंने पहले ही बोला कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि एन टाइप्स और पी टाइप्स है, उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब इंट्रिंसिक की बात कर रहे थे, इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो इसको प्योर बोलते हैं। प्योर के अंदर उसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है, अगर उसकी प्योरिटी ज़्यादा है यानी वो सिलिकॉन है, समझ लो कि सिलिकॉन की प्योरिटी ज़्यादा है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और वो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस बनाएंगे, वो आपको पता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी वैसी हो जाएगी वेरी पुअर, क्योंकि उसको ब्रेक करना पड़ेगा और वो ब्रेक अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेल्सियस से वो ब्रेक होता है, पर 27 डिग्री सेल्सियस से वो ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक में वो एक ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए उसको कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी उसकी वेरी पुअर। रेडी, अब देखते हैं द additional of certain यानी फिक्स impurities can increase the conductivity अगर ये इंट्रिंसिक है और ये इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, अगर कंडक्टिविटी हाई रहेगा तो ही इसमें से करंट इजीली फ्लो हो पाएगा, वो आपको पता है। अगर इसकी कंडक्टिविटी लो है और रूम टेम्परेचर देने से भी एक ही बॉन्ड ब्रेक होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर मुझे उसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करवाना है इंट्रिंसिक के अंदर, तो उसको बाहर से कोई सर्टेन इम्प्योरिटीज ऐड करनी है। सर्टेन यानी कि फिक्स सर्टेन का मतलब होता है फिक्स इम्प्योरिटीज हमें ऐड करनी है, किस लिए? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाए। रेडी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी पता चला आपको पहले ये बात। थर्ड, वेरी स्मॉल अमाउंट इज, हमें यहाँ पर जो भी इम्प्योरिटीज ऐड करनी है वो वेरी स्मॉल अमाउंट में होगी, लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट इम्प्योरिटीज ऐड करनी है। कितनी स्मॉल? इन 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, वो आपको पता है केमिस्ट्री में आता है। इन 1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। 1 ppm ऑफ इम्प्योरिटी, अगर आप 1 पार्ट्स पर मिलियन जितनी इम्प्योरिटी यानी एटम्स कैन इंक्रीज कंडक्टिविटी, अगर वो आप 1 पार्ट्स पर मिलियन जितना भी एटम उस प्योरिटी यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर आप 1 ppm जितना भी इम्प्योरिटीज एटम आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत गुना ज़्यादा बढ़ेगी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेनी टाइम्स, अगर आप स्मॉल ppm जितना भी इम्प्योरिटीज आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हो तो भी उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। आ रही बात समझ में? 1 एटम इम्प्योरिटीज लाइक कितनी, आपको पता है कि कितनी होगी? मैं आपको बता दूं, अगर 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी आप 1 एटम जितनी इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे इन 10⁸ प्योर एटम,
एक एटम आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे इन 10⁸ प्योर एटम ऑफ जर्मेनियम, तो वो कितना इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम 16 टाइम। वो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी 16 टाइम बढ़ा दोगी। अगर समझ लो कि जर्मेनियम के पास 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्योर एटम है, वो प्योर है इसलिए उसकी कंडक्टिविटी लो रहेगी, पर हमें इसको इम्प्योर करने से कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। तो हमने सिर्फ एक एटम उसमें सब्सटीट्यूट किया, पर उसके पास पहले से 10⁸ प्योर एटम थे, हमने एक इम्प्योरिटी डाली यानी कि 1 एटम इम्प्योरिटी डाली, तो उसकी कंडक्टिविटी कैसी थी, पहले लो थी यानी कि वेरी पुअर थी। लास्ट में क्या हुआ, उसकी कंडक्टिविटी कितनी टाइम बढ़ गई। अगर हमने एक ही एटम सब्सटीट्यूट किया तब भी उसकी इम्प्योरिटी 16 टाइम बढ़ गई। आ रही बात समझ में, यानी कि थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालने से इतना बड़ा चेंजेस आता हो, आप देख सकते हो। रेडी, द सेमीकंडक्टर thus obtained is called extrinsic semiconductor। हमें इंट्रिंसिक के अंदर हमने कोई एक स्मॉल इम्प्योरिटीज हमने ऐड की, तो उसके हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो गई। द सेमीकंडक्टर दस ऑब्टेन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उसके हिसाब से हम उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको पता चल गया। हाँ, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करने से वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम डोपिंग। क्या बोलेंगे उसको, डोपिंग। डोपिंग यानी कि क्या, द प्रोसेस ऑफ एडिशनल of impurities intentionally हमें जानबूझकर ये किया है ना। द प्रोसेस ऑफ एडिशनल ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। हमने किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज हमने ड्रॉप की, उसे बोलेंगे हम डोपिंग। द इम्प्योरिटीज ऑफ एटम the impurity of atoms, it's called डोपेंट। जो हमने इम्प्योरिटीज ऐड की जो एटम के, उसे हम बोलेंगे डोपेंट। द impure semiconductor for this form is called dopal semiconductor। क्या बोल रहा हूँ आपको, thus the process additional of impurities is called to डोपिंग। और जो हमने एटम उस पर ऐड किया उसे बोलेंगे डोपेंट। द impure semiconductor for the form is called to डोपर सेमीकंडक्टर। तो उससे बोलेंगे हम डोपर सेमीकंडक्टर। आ रही बात समझ में, ये पूरा टॉपिक रेडी। अभी हम इसके बाद में सीखेंगे, हमें जो भी देखना है वो देखना है, पी टाइप्स और एन टाइप। तो पहले हमने ये डिस्कशन की, तो देखते हैं अब क्या करना है हमें। आपको पता था लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था, हीटिंग
अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर है उसको हम हीटिंग करेंगे, यानी इंट्रिंसिक जो है, इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या करेंगे, अगर प्योर सेमीकंडक्टर को हमने हीट दी, heating a pure semiconductor at atmosphere of impurity of atoms to so that impurity atoms diffuse in pure crystal। क्या हो जाएगा, हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर एटमॉस्फेयर ऑफ impurity atom so that impurity atoms diffuse in the pure crystal। अगर क्या होगा, अगर प्योर सेमीकंडक्टर है और उसका एक क्रिस्टल है एट एटमॉस्फेयर एटम्स, अगर उसकी इम्प्यूरिटीज़ जो एटम है उसकी इम्प्यूरिटीज़ बहुत ज़्यादा हम उसके अंदर डालेंगे तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो उसका पूरा क्रिस्टल ही डिफ्यूज़ हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए हमें इसके लिए अगर इसको हमें एक्सट्रिंसिक बनाना है तो हमें दो तरीके की मेथड यूज़ करनी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले कौन से कर दी, हमने हीटिंग किया, उसको क्या किया, हीट कर दिया। और सेकंड हमारे पास है बॉम्बरिंग प्योर क्रिस्टल विथ आयंस, हमें बॉम्बरेट करना है आयंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, ऑफ इम्प्यूरिटी एटम, उस क्रिस्टल पर बॉम्बरिंग करना है, प्योर क्रिस्टल पर हमें क्या करना है, बॉम्बरिंग करना है। और बॉम्बरिंग करने से क्या होता है स्टूडेंट, उसकी इम्प्यूरिटीज़ में हमें इम्प्यूरिटीज़ एटम उस पर बॉम्बरिंग करना है और उसके हिसाब से वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो अब हम जो भी डिस्कशन करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के, वो आपको मालूम है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी टू टाइप्स, base one type of impurities on type of impurity atom। Extrinsic semiconductor can two types based on टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज एटम। फर्स्ट जो है वो एन टाइप्स है सेमीकंडक्टर और सेकंड है वो पी टाइप्स है। एन टाइप्स है बराबर, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है तो वो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी यानी कि ऐसा ही हमें सब्सटेंस लेना है, ऐसा ही हमें एटम लेना है कि जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। लाइक एग्जांपल फॉस्फोरस, यानी पी, फॉस्फोरस यानी कि उसकी पेंटावेलेंट है इम्प्यूरिटीज। एंटीमनी यानी एसबी और यानी आर्सेनिक, ये सारे ऐसे सब्सटेंस है यानी ऐसे एटम है जिसका पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज एटम है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। रेडी?
रेडी स्टूडेंट, ये एन टाइप्स है सेमीकंडक्टर, उसके अंदर पेल्टावेलेट इम्प्यूरिटी एटम्स होते हैं, और दूसरा है हमारा पी टाइप। एक है एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। पी टाइप्स होता है, उसके अंदर होता है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज एटम। ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर होता है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम लाइक बोरॉन यानी कि बी, सेकेंड है हमारा एल्यूमिनियम Al और इंडियम यानी Im। ये तीन हमने यहाँ पर ली है पी टाइप्स के अंदर। उसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज एटम होते हैं, यानी कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने ये 3 लिया है। तो पहले हमें जो भी डिस्कशन करना है वो एन टाइप से, और सेकंड हमें डिस्कशन करना है वो पी टाइप से। चलो हम एन टाइप और पी टाइप की अब डिस्कशन समझ लेते हैं। और हमारा यहाँ पर अगर आपने एन टाइप, जो पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर अच्छी तरीके से पता चल गया तो आप इजिली पी टाइप्स याद रख पाओगे। तो फर्स्ट वी डिस्कशन अबाउट द टी एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसके बारे में pentavalent impurity atoms like a phosphorus, pentavalent impurity atoms like a phosphorus, आपको पता है Sb, बरोबर। मैंने अभी आपको समझाया कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, आपको पता ही होगा, बरोबर। तो हमने यहाँ पर पेंटावेलेंस ली, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर समझाया, उसके अंदर फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये 3 हमने लिए हैं, बरोबर। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स रिप्लेस प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम इन क्रिस्टल। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास प्योर ऐसा यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम है, यानी कि उसका पूरा क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में आपको थोड़ा सा इम्प्यूरिटीज़ ऐड करनी है, और वो इम्प्यूरिटीज़ ऐड करनी है एटम्स के द्वारा, और वो एटम्स रहेंगे आपके पास फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक। ऐसे आपके पास जो भी एटम है वो आप पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ वाले हैं, वो आप किसके अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो आपके पास प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसके अंदर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, उसकी थोड़ी सी इम्प्यूरिटी उसके अंदर डालने से उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्यूरिटीज डालने से कंडक्टिविटी उसकी वेरी हाई हो जाएगी और वो वेल कंडक्टर हो जाएगा। रेडी। तो क्या था हमारे पास, पहले मैं यहाँ पर आपको फिगर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले हमारे पास क्या था, सिलिकॉन था। सिलिकॉन को आपको पता है, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं आपको, ये इस तरह से फिगर में आपको एक्सप्लेन करूँगा, यानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, 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 यहाँ पर भी पहले सिलिकॉन ही था, यानी यहाँ पर सारा जो क्रिस्टल बना हुआ है वो पूरा सिलिकॉन का ही था, पर वो नॉन कंडक्टिंग था, यानी कि वो पुअर कंडक्टिविटी उसके पास थी। मुझे उसकी कंडक्टिविटी हाई करनी है,
इसीलिए मैंने उस पर एक फॉस्फोरस सिर्फ ऐड किया। क्या किया ऐड? फॉस्फोरस, यानी थोड़ी सी इम्प्योरिटी उसके अंदर बढ़ा दी। और आपको तो पता है कि सिलिकॉन है, उसके बाहर 4 कोवेलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है कि या नहीं, तो इसलिए सभी पर मैंने 4 यहाँ पर जमा किए। देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो आप लोग, यहाँ से मैं जो ड्रॉप कर रहा हूँ, बिंदिया लगा रहा हूँ, यानी ये बिंदिया नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर जो 4 कोवेलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 कोवेलेंस इलेक्ट्रॉन है। रेडी? तो ये 4 कोवेलेंस बॉन्ड बनाए गए। तो आपको पता है कि अगर 4 कोवेलेंस बॉन्ड, समझ लो इस सिलिकॉन ने 4 कोवेलेंस बॉन्ड बना दिया, एक ये दूसरा, एक ये इसके साथ तीसरा और एक ये चौथा। हर एक सिलिकॉन 4 कोवेलेंस बॉन्ड बनाया गया, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसने 3 बनाए, एक और ये एक इसके साथ बनाएगा। आ रही बात समझ में? ये भी 4 बनाएगा, ये भी 4 और ये भी 4। इस तरीके से सभी 4 बॉन्ड तो बनाएंगे सिलिकॉन, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसीलिए। तो ये भी 4 बनाएगा। देख सकते हो आप, सभी ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। देख सकते हो आप अच्छी तरीके से, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ। पर आपको क्या पता चलेगा स्टूडेंट कि फॉस्फोरस है? मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले बात कर रहा हूँ सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक रैंक है 14, यानी उसके लास्ट ऑर्बिट में रहेगी 2, 8 और 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 कोवेलेंस बॉन्ड है। रेडी? आपको पता है यहाँ पर 4 कोवेलेंस बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर 4। अगर फॉस्फोरस, अब इसकी कंपैरिजन में हम फॉस्फोरस लाएंगे, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है 2, 8, 5, यानी उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फॉस्फोरस की हमने कल भी डिस्कशन की थी सिलिकॉन के बारे में, आज हम बोलेंगे। तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन रहेगी, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में रहेगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसकी लास्ट ऑर्बिट में रहेंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फॉस्फोरस के पास 3 नहीं, 4 नहीं, पर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। तो ये तो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा ही स्टूडेंट। रेडी? पर इसके पास एक और मोर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये एक और फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। रेडी? सर हमने फॉस्फोरस ही क्यों चुना? आर्सेनिक भी चुन सकते थे, पर बेटा हमने यहाँ पर सिलिकॉन यूज़ किया है। सिलिकॉन से सबसे नज़दीक एटम कौन सा आता है? फॉस्फोरस। अगर सिलिकॉन में हम आर्सेनिक ऐड करते हैं स्टूडेंट, आर्सेनिक या एंटीमनी हम ऐड करते हैं, तो क्या होता? आर्सेनिक अगर हमने ऐड कर दिया तो स्टूडेंट, तो आर्सेनिक और सिलिकॉन दोनों के एटम की साइज डिफरेंट हो जाती, उसके हिसाब से उसके अंदर कुछ वेरिएबल आता और क्रिस्टल का पूरा शेप ही बिगड़ जाता। इसलिए हमें क्या करना है? हमें करना है सिलिकॉन से जो नज़दीक, यानी कि फॉस्फोरस नज़दीक था, तो उसके एटम ही हमने लेना है। अरे बात समझ में अच्छी तरीके से? तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया फॉस्फोरस के हिसाब से, क्योंकि फॉस्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, बरोबर। तो और आपको पता है सिलिकॉन की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। रेडी? तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ phosphorus atom, phosphorus, sorry, 4 out of 5 valence electron of phosphorus forms covalent bonds with neighboring SI atoms, SI atom यानी कि सिलिकॉन, but the 5th electron is
नियरली फ्री। मैं क्या बोल रहा हूँ तो यहाँ पर सिलिकॉन के जो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पर फॉस्फरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है यानी 5th इलेक्ट्रॉन है जो वो कोवेलेंट बॉन्ड से किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन से कैसा है, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हमें कुछ एनर्जी दे देते हैं, अब हम उस फ्री इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देंगे तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, मूव करेगा, और वो मूव करने से स्टूडेंट हमारी इम्प्यूरिटीज़ जो हमने ऐड की थी फॉस्फरस के हिसाब से, जो हमने इम्प्यूरिटी सिलिकॉन के अंदर ऐड की थी, हमें उसको थोड़ी सी एनर्जी देने से हम थोड़ी सी उसको अगर और एनर्जी देंगे इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, माइनर एनर्जी देनी है, तो वो क्या करेगा, वो किसी और के पास जाएगा और वहाँ पर क्या करेगा, उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा। क्या करेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर लिख रहा हूँ जो हम स्मॉल एनर्जी देंगे उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। द आयोनाइजेशन एनर्जी required to free 5th valence electron is very low। जो 5th इलेक्ट्रॉन के उसको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी है वो वेरी लो है, लाइक 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट, इतनी लो। इन जर्मेनियम, अगर ये जर्मेनियम का होता, यहाँ पर सिलिकॉन का, अगर ये जर्मेनियम होता तो इसको इतनी एनर्जी चाहिए थी। अगर वो यहाँ पर सिलिकॉन है तो उसको इतनी एनर्जी देनी है। रेडी? अब आई समझ में? कंट्री टू दैट required in pure semiconductor। रेडी स्टूडेंट? आ रही है आपको बात समझ में अच्छी तरीके से? अब देखो स्टूडेंट, इन द प्योर सेमीकंडक्टर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। अगर स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन प्योर सेमीकंडक्टर, अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होता, यहाँ तो हमने फॉस्फरस ऐड कर दिया, अब ये प्योर नहीं बचा। अगर हमारे पास प्योर होता, इन प्योर सेमीकंडक्टर एनर्जी is required to break कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है कल भी मैंने समझाया था, अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो अगर उसमें से अगर प्योर हुआ, प्योर सेमीकंडक्टर, फिर भी उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा अगर रूम टेम्परेचर पे जाओगे तब। 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो पहले से ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन था और रूम टेम्परेचर के पास ले जाने से एक और फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट फ्री होता है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। और ये इलेक्ट्रॉन इस होल में क्या होगा, आई बात समझ में, ये होल क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ उस होल के पास चला जाएगा। रेडी? आ रही बात समझ में? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फिट द एनर्जी required to free 5th valence electron can be obtained
at room temperature. So this electron has set free, it goes कंडक्शन. तो क्या होगा, हमें इसको एनर्जी देंगे स्टूडेंट, तो वो कैसा हो जाएगा, वो भागने लगेगा. और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन अ रूम टेम्परेचर. सो दिस इलेक्ट्रॉन इज सेट अ फ्री गोज टू कंडक्शन. और वो कंडक्शन में बैंड में जाएगा. तो आई बात समझ में. ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को अगर आप रूम टेम्परेचर देते हो तो वो तो पहले से ही सिलिकॉन का जो बॉन्ड है रूम टेम्परेचर में, वो एक बॉन्ड पूरे क्रिस्टल में से एक या दो बॉन्ड अगर रूम टेम्परेचर पे ले जाओगे उस क्रिस्टल को, तो क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता है कि उसमें से सिलिकॉन प्योर है तो भी उसमें से सिलिकॉन का बॉन्ड टूटेगा और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो उसको भी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और वो दोनों कंडक्टिंग बैंड में हो जाएंगे. पेंटावेलेंट impurities donates one electron. आपको पता है हमारे पास एक एक्स्ट्रा था, मालूम है ना, वो हमने यहाँ पर हम इम्प्योरिटीज़ है हमारे पास, इसलिए हम वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे. क्या करेंगे स्टूडेंट, डोनेट करेंगे. आ रही बात समझ में. पेंटावेलेंट impurity donates 1 electrons per atom. अरे बात समझ में, पर एटम. Hence they are called donor impurities. इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटीज बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज है, डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, एंड दे आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज. रेडी. और उसका फिफ्थ, द कंडक्टिविटी इंक्रीज, द कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डोपिंग. यानी कि जितना डोपिंग आप करते जाओगे, यानी कि जितनी इम्प्योरिटीज आप डालते जाओगे, उतना क्या हो जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही बढ़ जाएगी. तो कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डोपिंग, मोर डोपिंग. यानी कि मोर डोनर इम्प्योरिटी, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन. मोर डोनर इम्प्योरिटी यानी कि मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. रेडी. अरे बात समझ में. कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. बरोबर. कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप देख सकते हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर लग सकते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप्स do not depend on temperature. बरोबर. तो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है यहाँ पर एन टाइप्स के अंदर. चलो 6 पॉइंट इसका लगते हैं. नोट दैट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो जनरेटेड. तो क्या होगा, जितने यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था, क्या बोला था, यहाँ फॉस्फोरस आने से इसको आयोनाइजेशन एनर्जी हुई, लगाई, आयोनाइजेशन एनर्जी से ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यानी कि यहाँ से जाएगा यहाँ पर पहुँचेगा. अगर समझ लो कि यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर कुछ होल क्रिएट करेगा. कुछ होल के हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पर होल क्रिएट किया, तो यहाँ पर अगर रूम टेम्परेचर पे ले जाओगे तो यहाँ से सिलिकॉन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ पर भी बॉन्ड और क्या होगा, नया होल क्रिएट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हो जाएगा
तो इसके हिसाब से नोट द सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो जनरेटेड टर्मिनली ड्यू टू अ ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। अब कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो जनरेटेड टर्मिनली ड्यू टू अ ब्रेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। कई सारे रूम टेम्परेचर पर ले जाने से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड थर्मल एनर्जी है उसके अंदर, जो भी थर्मल एनर्जी के हिसाब से बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं उसके हिसाब से भी उस पर कुछ चेंज आएगा। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ये पूरा एन टाइप्स का जो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया वो एन टाइप्स का था। अब हमें जो भी डिस्कशन करना है, ये डोनर है, डोनर यानी पी टाइप से वो डोनर है स्टूडेंट। डोनर यानी आपको पता है कि डोनर किसे कहा जाएगा कि वो डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। रेडी? आ रही बात समझ में कि अभी भी कुछ डाउट है? रेडी स्टूडेंट? तो मैं क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन टाइप्स के अंदर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ एन को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम और NH यानी नंबर ऑफ होल पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। रेडी? तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेंगे? दो चीज पर डिपेंड करेंगे। चलो स्टूडेंट रेडी? यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके हिसाब से आते हैं कि 90% जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ड्यू टू अ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी से आते हैं। क्यों पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी से? आपको पता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप तो सर बोल रहे थे एक ही थोड़ा सा ही उसके अंदर ऐड करना है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर 9 या 10 ही सिलिकॉन के एटम दिए, पर पूरे क्रिस्टल में तो करोड़ों यानी अब्जों खरब निखर जैसा इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मैं क्या, उसके अंदर इतने क्रिस्टल प्रेजेंट रहते हैं, उसके सॉरी एक क्रिस्टल के अंदर इतने सारे करोड़ों से भी ज़्यादा 100 बार करोड़ हो जाए इतने सारे स्टूडेंट्स एटम प्रेजेंट होते हैं। और उस एटम के अंदर स्टूडेंट्स कई सारे फॉस्फरस प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इम्प्यूरिटीज़ थोड़ी सी डालनी पड़ती है हमें। यानी कि 90% जो इलेक्ट्रॉन है जो सिलिकॉन के अंदर 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है 4 वैलेंस, वो तो अपने कोवेलेंट बॉन्ड के ही अंदर है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ, वो सब सिलिकॉन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो अपने कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमें वो फॉस्फोरस के हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर 4 तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज़ कर देगा, तो उसके पास एक फॉस्फोरस जो बच रहा है उसे इस तरह से हम कई सारे फॉस्फोरस उस पर अगर डालेंगे तो हमें 90% जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसके हिसाब से मिलेंगे? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ के हिसाब से। और 10% जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें रूम टेम्परेचर पर उस क्रिस्टल को ले जाएंगे और उस क्रिस्टल में से क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सिर्फ उतने एटम में से एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी 90% जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ में मिल रहे हैं, और वो जो 10% है ड्यू टू अ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और 10% जो ब्रेकिंग है वो किस में से होगी? जो सिलिकॉन है वो कोवेलेंट 4 कोवेलेंस बॉन्ड बना रहा है, उसमें से रूम टेम्परेचर पर ले जाने से उसमें से एक कई यानी कि हजारों में से एक बॉन्ड उसका ब्रेक होगा। सभी बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, सिर्फ एक ही बॉन्ड सिलिकॉन का ब्रेक हो पाएगा। रेडी? तो इसलिए जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 90% पेंटावेलेंस इम्प्यूरिटीज़ के हैं।
रेडी, यानी नंबर ऑफ होल किससे हिसाब से बनेंगे, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट अगर बॉन्ड। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ होल कब क्रिएट होंगे, जब होल कब क्रिएट होंगे, जब कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सिलिकॉन का जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड है जो हमने लास्ट में यहाँ पर समझा था, ये देखो सिलिकॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है और ये कोवेलेंट, अब जो यहाँ पर जो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी देने से, अगर रूम टेम्परेचर देने से ये सभी बॉन्ड इस तरह से एज इट इज रहेंगे, पर इसमें से कोई एक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ये जो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, होल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा। पर यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि हमने इम्प्यूरिटीज ऐड किए थी, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी हमने ऐड की थी, यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन बाद में फ्री हो जाएगा जब यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें होल मिल जाएगा। तो होल तो एक ही क्रिएट हुआ, पर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाई होल। रेडी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कई गुना कम है नंबर ऑफ होल्स। तो एन टाइप्स के अंदर नेगेटिव टाइप, एन टाइप को यानी हम यहाँ पर नेगेटिव टाइप से भी पहचान सकते हो, यानी कि उसका नेगेटिव नहीं है पर एन टाइप से, इसलिए हमने नेगेटिव टाइप से नाम पड़ा हुआ है। एज ए नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, एज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी। यहाँ पर मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए इसका नाम एन टाइप रखा है और इसको नेगेटिव टाइप भी कहा जाएगा। रेडी, इसलिए इसको नेगेटिव टाइप भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू बाई नंबर ऑफ होल के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, सबसे ज्यादा है। रेडी स्टूडेंट, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर नेचुरल, वैसे तो ये नेचुरल रहेगा क्योंकि जितना इसका बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन उस पर ऐड हो जाएगा, इसलिए एन टाइप और पी टाइप दोनों जो सेमीकंडक्टर, वैसे तो वो क्या है स्टूडेंट, टोटली न्यूट्रल है, तो क्या होगा, पेंटावेलेंस impurities brings one एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है वो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या लेती है स्टूडेंट, ले आती है, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन, बट इट्स ऑल्सो ब्रिंग 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन। वो आप पूरा न्यूक्लियस एटम लाएगी, यानी कि वो तो पूरा न्यूक्लियस ही रहेगी, यानी कि एक वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेते थे, साथ में एक और प्रोटॉन भी ले आती है। यहाँ पर हमारा एन टाइप्स पूरा ख़त्म हो गया। भी इसमें किसी को कुछ डाउट है, दिक्कत है तो बोल देना, ओके। चलो अब हम देखेंगे स्टूडेंट पी टाइप्स सेमीकंडक्टर। चलो स्टूडेंट, अब हमें रेडी स्टूडेंट, तो चलो अब हमें यहाँ पर देखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है स्टूडेंट, तो मैंने आपको जैसे एन टाइप हमने समझा था उसी टाइप से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर स्टूडेंट ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट। और एन टाइप्स के अंदर क्या था स्टूडेंट, पेंटावेलेंट्स थे, याद रही। तो यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड करने हैं, और हमें पता है कि हमें इम्प्यूरिटीज एटम क्यों ऐड करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, कंडक्टिविटी बढ़ानी है। यहाँ पर वेरी पुअर कंडक्टर था, इसलिए हमें यहाँ पर
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बनाना पड़ेगा, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें यहाँ कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करनी है। तो हमें पहले एन टाइप सीखा, उसके अंदर पेंटावेलेंस, उसके अंदर पेंटावेलेंस इम्प्योरिटीज हमने ऐड की थी। अब यहाँ पर हम पी टाइप शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एटम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एटम लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, इस जैसी इम्प्योरिटीज, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है। क्या है ये? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ये ट्राइवेलेंट क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एल्यूमिनियम उसके भी अंदर लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन उसके अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इंडियम उसके अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो आपको पता ही है पहले से। तो मैंने आपको बोला था इन तीनों में से कौन सा हमें चूज करना है जो सिलिकॉन से सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। सिलिकॉन का एटॉमिक रेट 14 है और एल्यूमिनियम का है 13। तो वी चूज ऑफ 13 बिकॉज ऑफ अगर हम दूसरे कई और बोरॉन और इंडियम अगर हम ऐड करने जाएंगे तो उसका शेप चूज डिफरेंट हो जाएगा और उसके हिसाब से पूरा क्रिस्टल डैमेज हो जाएगा। रेडी? तो इसलिए हम उसका नज़दीक यानी कि सिलिकॉन के नज़दीक कौन है? एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम एटम इम्प्योरिटीज के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम है स्टूडेंट, तो उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 283। क्या है? 283। और यानी कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन उसकी किस तरह से हम लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। वो आपको केमिस्ट्री में अच्छी तरह से आती है। और सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की कन्फिगरेशन 284 है। तो वो तो आपको पता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड तो बनाएगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो बनाएगा। यहाँ पर कितने हैं लास्ट ऑर्बिट में स्टूडेंट? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो प्योर सिलिकॉन है और अदरवाइज प्योर जर्मेनियम, उसके अंदर ही हमें ये ऐड करना है। तो यहाँ पर आप जो मैंने पहले फिगर ड्रॉ की थी उसी तरीके से फिगर है। यहाँ पर सिलिकॉन ले रहा हूँ, तो अगर हमें सिलिकॉन 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 इस तरह से होगा स्टूडेंट। तो आपको पता है यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, 4 कोवेलेंस बॉन्ड तो बनाएगा सभी जगह। देखो यहाँ पर सिलिकॉन, 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा। यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, सभी 4 कोवेलेंस बॉन्ड तो बनाएगा क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने एक इम्प्योरिटीज ऐड की, वो है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम आपको पता है सर स्टूडेंट कि एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या क्रिएट करेगा स्टूडेंट? 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा? क्रिएट होल क्रिएट। क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हो आप, यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं बना है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये बॉन्ड बनाएगा नहीं, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा? नहीं बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर एक होल रहेगा। आ रही बात समझ में स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म्स ऑफ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द नेबरिंग 5 एटम्स, सॉरी नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। वो क्या होगा? यहाँ पर जो होल है वो क्या करेगा? यहाँ पर कुछ एनर्जी हमें देनी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी देने से स्टूडेंट इसका जो होल है, यहाँ पर इसका जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर समझ लो कि ये नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है। तो हम इसको एनर्जी देंगे इस पूरे क्रिस्टल को स्टूडेंट थोड़ी सी, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है कि रूम टेम्परेचर आने पर वैसे ही सिलिकॉन कोई एक बॉन्ड तो ब्रेक करेगा ही। तो हमने क्या दिया? हमें इस होल के हमने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। क्या दिया स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर इस क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस होल में जाने की ट्राई करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना
बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, वो हम वैसे तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर यह बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो एक और यहाँ पर बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो एक और बॉन्ड यहाँ पर कनेक्ट होने जा रहा है। पहले से एक होल कनेक्ट था, एक ही यहाँ पर बॉन्ड नहीं था, पर ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर होल है उसमें दाखिल हो जाएगा। रेडी? तो a vacancy hole is left at one side of trivalent impurity atom. A valency यानी hole is left at one side of trivalent impurities atom. An application of an electric field on an electron from a one covalent bond may jump to appears at the side of electron. वो मैंने कहा था आपको, यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर वही लिखा है मैंने कि यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। रेडी? यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में देने से रूम टेम्परेचर पर ये यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो उसका इलेक्ट्रॉन इस होल में आने की ट्राई करेगा। आ रही बात समझ में? और पर इसको ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए। कितनी चाहिए? वेरी स्मॉल अमाउंट में। रेडी? This requires very small amount of energy. This requires a very small amount of energy. This energy available at room temperature. Hence, a large number of holes are available for electrical conduction. तो मैंने आपको बताया था दिस एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर हैंड द लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बोला था यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो अब क्या होगा? यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो बॉन्ड बन रहा था एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ से कुछ बॉन्ड है वो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहाँ क्या हो जाएगा? होल कंप्लीट होगा। आ रही बात समझ में? वहाँ पर होल क्रिएट होगा। इस तरीके से ये भी कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर जो भी बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से होल क्या हो जाएगा? आगे आगे बढ़ता जाएगा। रेडी स्टूडेंट? तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल एज कम्पेयर टू बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नंबर ऑफ होल की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी। जब एन टाइप्स के अंदर क्या था स्टूडेंट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज़्यादा थे, पर पी टाइप्स के अंदर नंबर ऑफ होल नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। रेडी स्टूडेंट? तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगी? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है स्टूडेंट, यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज थी तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के अंदर जो होता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम नेबरिंग एटम। नेबरिंग एटम मैंने अभी आपको समझाया था कि पी टाइप्स के अंदर क्या होता है और एन टाइप्स के अंदर क्या होता है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस होल में दाखिल होगा, इसलिए हमने यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम, और नियरेस्ट अब उसका जो भी एटम है उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। रेडी? हैंड इज इक्वल टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। तो इसी हिसाब से हम इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन अ लेवल ऑफ डोपिंग मोर डोपिंग। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेंगी? मोर डोपिंग पर डिपेंड करेगी। अपॉन अ लेवल ऑफ डोपिंग मोर डोपिंग। मोर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज यहाँ पर जो है पी टाइप्स के अंदर मोर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज पर डिपेंड करेगी। मोर होल्स इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर और मोर होल्स एंड इज डिपेंड ऑफ टेम्परेचर। सम यानी कि फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स may break which creates a free electrons and equal number of holes. Few covalent bonds may break, कई सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स किसी हिसाब से ब्रेक हो गए, ग्रेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ होल। जितने यहाँ पर
कोवेलेंट बॉन्ड में से ब्रेक होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल यहाँ पर क्रिएट होंगे और उसी नंबर ऑफ होल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेट होते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ होल किसे क्रिएट होते हैं, तो 90% ऑफ नंबर ऑफ होल ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज। एक्सेप्टर जो इम्प्यूरिटीज है जो हमने यहाँ पर डोनेट की, लाइक एल्यूमिनियम हमने यहाँ पर यूज किया था, तो एल्यूमिनियम के अंदर लास्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, यानी ऑलरेडी वहां पर एक होल होगा। इसलिए 90% जो नंबर ऑफ होल है वो किसके हिसाब से, ड्यू टू एक्सेप्टर जो इम्प्यूरिटीज है उसके हिसाब से 90% ऑफ होल उस हिसाब से क्रिएट होंगे और 10% ड्यू टू ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से वहां पर भी होल क्रिएट हो सकते हैं। रेडी। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप्स के अंदर नंबर ऑफ होल वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर में रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में रहेगा। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। In the p type is called to positive type because of majority charges carrier, holes are positive. We know that very well कि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है और होल है वो पॉजिटिव है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आपको। तो p type is called to positive type because of majority charge carriers, hole plus which are positive. p type semiconductor are also neutral. जो p type से वो भी न्यूट्रल है, n type से वो भी एक तरीके से न्यूट्रल ही है। क्यों, वो आपको पता है, क्योंकि वो साथ में इलेक्ट्रॉन तो लाता है, साथ में प्रोटॉन भी रहता है। इसलिए यहाँ पर टोटली क्रिस्टल का वो तो टोटली क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही रहेगा। ट्राइवेलिन इम्प्यूरिटी इज सोर्स ऑफ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ 1 प्रोटॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसको लेना ही है, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन भी आएगा, इसलिए इसको टोटली न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पी टाइप्स और एन टाइप्स जो भी सेमीकंडक्टर थे यहाँ पर खत्म होता है। कई सारे आईएमपी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एन टाइप्स और पी टाइप का डिफरेंसेस भी पूछा गया है, तो आप इजीली कर पाओगे। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।